Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is science book for class 3rd. Go for Science and Technology. Chapter 3. Chapter name is Birds. आज हम इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को आप सबके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ हम सभी इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को भी करते जाएंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. ए बर्ड्स इज़ एन एनिमल विथ फेदर्स. बर्ड एक ऐसा एनिमल है, जानवर है जिसके क्या होते हैं, फर होते हैं, फेदर्स होते हैं. ऑल बर्ड्स हैव फेदर. सभी बर्ड्स में फेदर होते हैं. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं. दे फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. और ये जो है हवा में कैसे उड़ते हैं, अपने पंखों की हेल्प से उड़ते हैं. हाउ एवर नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. कभी कभार कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो नहीं उड़ सकते. कैन फ्लाई. नॉट ऑल बर्ड्स. सारे बर्ड्स नहीं उड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए हम देखेंगे कौन सा बर्ड नहीं उड़ सकता, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन. यहाँ पर बर्ड की एक पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे बर्ड के जो भी पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे बताया गया है. आप बहुत ही केयरफुली इस नेम्स को लर्न करते जाइए. दिस इज टेल, दिस इज लेग, these are wing, beak and trunk. ये जो हैं बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स हैं. यहाँ पर येलो बॉक्स में आप ज़रूर रीड करिए. यहाँ पर बहुत से इम्पॉर्टेंट आंसर्स दिए होते हैं जो कि हमें ज़रूर लर्न करना चाहिए. एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चंस येलो बॉक्स से भी दिए जाते हैं. द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़ द मेल ऑस्ट्रिच. इट में ग्रो टू 2.5 मीटर्स टॉल. सबसे बड़ा बर्ड कौन होता है, ऑस्ट्रिच. और ये जो है 2.5 मीटर लॉन्ग टॉल होता है. ये इतना लंबा होता है, इसीलिए ये क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है. द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इज़ द बी. हमिंग बर्ड इज मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर. और सबसे छोटा लिविंग बर्ड क्या है, उसका नाम है हमिंग बर्ड. और ये इसकी साइज क्या होती है, 5 सेंटीमीटर. ये बहुत ही छोटा होता है. दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पेज. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स कैसे उड़ते हैं. यहाँ पे देखिए फेदर की पिक्चर दी हुई है. फ्लाइट फेदर और डाउन फेदर. बर्ड्स हैव फेवर बोन्स विच आर हॉलो. बर्ड्स में हड्डियाँ बहुत कम होती हैं. फेवर मीन्स कम हड्डियाँ, जो कि क्या होती हैं, हॉलो मीन्स खोखली होती हैं. दे आर फिल्ड विथ एयर. उनमें हवा भरा होता है. दिस मेक्स देम लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. जिससे कि वो क्या होता है, बहुत हल्का और मजबूत होता है. ए बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स. और जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पंखों की हेल्प से फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं. द टेल हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन. और जो इनका पूँछ होता है, बर्ड्स का जो टेल होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, दिशा चेंज करती हैं, डायरेक्शन को वो चेंज करती हैं. फेदर्स. द बिग फेदर्स ऑन विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. जो भी बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, उनके पंख पर जो भी फेदर्स होते हैं, एंड टेल ऑफ ए बर्ड आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स. और जो उनके टेल पर जो फेदर्स होते हैं उन्हें हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं. द रिमेनिंग बॉडी इज़ कवर्ड विथ सॉफ्ट फ्लफी एंड शॉर्ट फेदर्स. और उनके सारे बॉडी में रिमेनिंग बॉडी और उस विंग्स और टेल के अलावा जो उनकी पूरी बॉडी होती है वो छोटे सॉफ्ट फ्लफी एंड फेदर्स से वो क्या होती है, ढकी हुई होती हैं, कवर्ड होती हैं, विच आर कॉल्ड डाउन फेदर्स, जिसे कि हम डाउन फेदर्स कहते हैं. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, ये डाउन फेदर्स हैं और ये फ्लाइट फेदर्स हैं. यहाँ भी येलो बॉक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप ज़रूर लर्न कीजिए. बीक्स. बीक्स आर टूथलेस बट हैव बीक्स. Birds are toothless but have beaks.
बर्ड्स क्या होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं लेकिन बीक्स होते हैं। द चोंच होती है, बीक्स क्या होती है, चोंच। द बीक इज़ यूज फॉर, और बीक से वो क्या करते हैं, अपने पिकिंग अप फूड, वो खाने को उठाते हैं। प्रिनिंग द फेदर्स, और अपने जो फर होते हैं उनको वो उससे प्रिनिंग करते हैं, उससे वो सहलाते हैं। पिकिंग अप मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन नेस्ट एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़, और वो क्या करते हैं, अपने बीक से वो छोटे छोटे मटेरियल ला करके, जैसे कि घास हुआ, छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से वो अपने नेस्ट को बनाते हैं। प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़, और नेस्ट में वो रहते हैं जिससे कि उनको उनकी सुरक्षा होती है। टाइप्स ऑफ बीक्स, बर्ड्स के, हर बर्ड्स के जो होते हैं अलग अलग टाइप के बीक्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पैरो, पीजन, पीकॉक, पिंचेस एंड वीवर बर्ड ईट सीड्स एंड ग्रेन्स। ये सारे जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो ग्रेन और सीड्स खाते हैं, बीज और अनाज खाते हैं। दे हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, और उनके जो बीक्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत कड़े होते हैं, और हॉर्नी बीक्स होते हैं फॉर क्रैकिंग सीड्स एंड ग्रेन्स, जो कि बीज और ग्रेन को तोड़कर खा सकें। नेक्स्ट इज ईगल्स, काइट्स, वल्चर, आउल्स एंड हॉक्स ईट्स अदर एनिमल्स। ये सारे जो बर्ड्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दे हैव हार्ड, शार्प एंड कर्व बीक्स फॉर ईटिंग फ्लैश। उनके जो बीक्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, तेज होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें, दूसरे एनिमल्स को खा सकें। ये देखिए ईगल का यहाँ पे बीक बना हुआ है, ये किस तरह से कर्व है और बहुत हार्ड होता है। हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दे हैव स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रॉ लाइक एंड थिन बिक्स। और ये दोनों जो बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावर्स के उसके रस को ये सक करते हैं। दे हैव स्लाइटली, और इनके जो बीक्स होते हैं वो स्ट्रॉ की तरह होते हैं। ये देखिए इतना लंबा जैसे स्ट्रॉ की तरह होता है और बहुत ही पतले होते हैं। क्रोज, मैना एंड गोल्डन ऑरियल्स आर ऑल्सो हनी सकर। ये सारे भी जो बर्ड्स हैं यहाँ पे जो इनके नेम दिए हैं, ये भी क्या करते हैं, फ्लावर्स के जो उनका जो रस है, उनका जो शहद है, उसको वो सक करते हैं, पीते हैं। पैरोट्स, हॉर्नबिल्स, कोकाटूज, लव बर्ड्स एंड क्रॉसबिल्स ईट नट्स। ये सारे बर्ड्स जो हैं ये नट्स को खाते हैं। दे हैव हुक्ड बीक्स फॉर क्रैकिंग नट्स एंड सीड्स। इनके जो देखिए बीक्स होते हैं ये यहाँ पे बना हुआ है, हॉर्नबिल बना हुआ है, इस तरह से इनके बीक होते हैं जिससे कि वो सीड और नट्स को तोड़कर खा सकते हैं। हुक की तरह होते हैं, थोड़े कड़े और हुक जैसे होते हैं, मुड़े हुए। ये भी येलो बॉक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जिनको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा। ए पेलिकन कैन स्टोर फिश इन ए स्किनी बैग अटैच टू इट्स बीक। और ये जो है पेलिकन एक ऐसा बर्ड है जो कि इसके इस बीक के अंदर ही एक बैग बना होता है जिसमें कि वो क्या करता है, फिश को इकट्ठा करता जाता है। किंग फिशर, क्रेन्स एंड गर्ल्स कैच फिश एंड ईट देम। और ये जो बर्ड्स हैं, क्रेन, ये सब क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ करके अपने बीक से खाते हैं। दे हैव लॉन्ग बीक्स, इनके बीक भी लॉन्ग होते हैं फॉर कैचिंग फिश, ताकि वो फिश को पकड़ सकें। पैडी बर्ड्स हैव लॉन्ग बीक्स, पैडी बर्ड्स के भी जो बीक्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, द पुल आउट टेडपोल्स एंड फ्रॉग्स फ्रॉम मडी वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड स्वॉलो देम। जो टेडपोल होते हैं वो क्या करते हैं, और फ्रॉग्स जो होते हैं वो मिट्टी वाले, कीचड़ वाले पानी में से वो क्या करते हैं, उनको निगल जाते हैं अपने फूड को। हेरोन का देखिए यहाँ पे ये पिक्चर बना हुआ इस बर्ड का। ए हुप्पू हैज़ अ पिंसर बीक फॉर पुलिंग आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस सच एज होल्स इन द ग्राउंड। और ये जो हुप्पू जो एक बर्ड होता है उसके जो बीक होते हैं
वो इतने पॉइंटेड होते हैं कि वो क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी उनका फूड रहता है, कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे ग्राउंड में होल करके उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इनका, ये देखिए बीक, हुप्पू बर्ड का बीक देखिए ये कितना पॉइंटेड है। Swallow are small birds. They have soft and broad beaks. Their mouth and tongue are very sticky. Swallow move round in the air, keeping their beaks open. Small insects while flying gets stuck in their mouths. Swallow जो होते हैं ये छोटे बर्ड होते हैं, और ये जो होते हैं इनके जो बीक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और लेकिन बहुत चौड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, देयर माउथ एंड टंग आर वेरी स्टिकी, उनके मुंह में बहुत ही स्टिकी चिपकने वाला कोई ऐसा पदार्थ रहता है जिससे कि क्या होता है, और ये जो हवा में अपने मुंह को, माउथ को ओपन करते हैं, जिससे कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो उड़ते हुए इसके मुंह में जाके चिपक जाते हैं और ये उसको खा जाते हैं। स्टक इन देयर माउथ्स, चिपक जाते हैं और वो इसको स्वॉलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। ए वुड पिकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक फॉर ड्रिलिंग होल थ्रू द बार्क्स ऑफ ट्रीज। वुड पिकर, ये देखिए एक बर्ड होती है जो कि क्या बहुत ही, इसकी बीक स्ट्रॉन्ग होती है और हैवी होती है, जो कि क्या कर सकती है, पेड़ के तने में वो छेद कर सकती है। इट टैप्स द बार्क to find out whether insects larvae or insects are hiding underneath। जो पेड़ के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी छुपे रहते हैं, इंसेक्ट छुपे रहते हैं, वो क्या करती है, उनको उसमें से होल करके निकाल लेती है। इन द नेक्स्ट पेज, डक्स एंड स्वान्स हैव फ्लैट बीक्स विथ स्ट्रेनर्स। डक्स और जो स्वान होते हैं इनके जो बीक होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, स्टेनर जैसे होते हैं। अलोंग द एजेस बीक्स लुक लाइक रॉ ऑफ टाइनी टिथ। इनके जो किनारे किनारे, बीक के किनारे छोटे छोटे से दांत जैसे दिखते हैं। दे अलाउ मड एंड वाटर टू रन आउट फ्रॉम द बीक, trapping tiny animals like worms and water plants within their mouth। ये क्या करते हैं, ये जो मड वाटर होता है उसमें वो क्या करते हैं, वो उस पर रन करते हैं और टाइनी एनिमल्स को वो अपने बीक से पकड़ लेते हैं, और जो वाटर प्लांट होते हैं उनको वो अपने मुंह में ले लेते हैं। आफ्टर स्ट्रेनिंग आउट द मड एंड वाटर द डक स्वॉलो इट्स वर्म एंड वाटर प्लांट्स फूड। और ये जो स्ट्रेनर जैसा इनका, छन्नी जैसा इनका जो बीक होता है, उससे वो क्या करते हैं, अपने फूड को वो उसमें स्ट्रेन कर लेते हैं, जैसे कि उनके जो वो इंसेक्ट्स, वर्म्स और जो प्लांट होते हैं उनको वो साफ करके फिर निगल लेते हैं। नाउ फीट एंड क्लॉज। बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। बर्ड्स यूज़ देयर क्लॉज फॉर कैचिंग देयर प्रे। ये अपने पंजों का क्या यूज़ करते हैं, वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। होल्डिंग देयर प्रे फर्मली वाइल फ्लाइंग, जब ये उड़ते हैं तो उनको हल्के से, देखिए यहाँ पकड़कर किस तरह से ये ईगल जो है वो उड़ रहा है। प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़, और वो अपने बचाव में भी अपने क्लॉज को यूज़ करते हैं। मूविंग अबाउट, और उड़ने में भी उनको हेल्प मिलती है। टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्रोज, स्पैरो, पिजन्स एंड मैनाज are perching birds. They have 3 toes pointed forward and 2 pointed backward। इनके जो 3 टोज होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, और 1 टो पॉइंटेड बैकवर्ड, और एक जो होते हैं वो पीछे की तरफ पॉइंट किए रहते हैं। These toes help the birds to hold onto a branch firmly। और ये जो इस तरह के जो इनके पंजे होते हैं, इससे वो किसी भी पेड़ के ब्रांच को, डाली को वो अच्छी तरह से पकड़ने में काम आते हैं। दे कैन इवन स्लिप वाइल पर्चिंग ऑन ए ब्रांच। और ये कभी कभी जब ये सोते हैं तो
इससे क्या रहता है, इनको हेल्प मिलती है। आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक की मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर की मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ हम कंप्लीट बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।